नमस्ते मित्रों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ, योगी वाणी से, द योगी वाणी से। और आप अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें। आज जो लोग छुपे हुए थे वो बाहर आ गए। 3 दिन पहले इज़राइल पे फ़िलिस्तीन के आतंकवादी ग्रुप हमास ने ड्रोन से हमला किया और वहाँ घुस गए और इज़राइल के नागरिकों को बंधक बना लिया और उनकी महिलाओं को ले गए, बच्चों को ले गए और उनके साथ विभत्स हरकतें की, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पे तो वायरल है, लेकिन किसी भी हाल में देखने योग्य नहीं है। आप देखेंगे तो इंसानियत का कोई उसमें और छोर नज़र नहीं आता। और वो जो चीज़ें बताई जाती हैं कि इसके बारे में ऐसा होता है, इस तरह की क्रूर हरकतें, क्रूर भी बोलना मतलब वो बात है क्रूरतम, और ये हरकतें हुई। उसके बाद इज़राइल ने गाज़ा पट्टी फ़िलिस्तीन पे आक्रमण कर दिया और बहुत सारे लोग मारे गए। उधर उन्होंने पलटवार किया। ये युद्ध की है, मैं युद्ध की आपको बता नहीं रहा। लेकिन इस घड़ी में भारत के प्रधानमंत्री ने सीधा इज़राइल का साथ देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम इज़राइल के साथ हैं। बाद में अमेरिका और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये भी लोग आके खड़े हो गए साथ में। और विश्व के जो 56 देश हैं इस्लामिक देश, वो कोई भी इसके विरोध में नहीं आए, स्पष्ट विरोध में नहीं आए। उल्टे ईरान और लीबिया तो समर्थन में आके खड़े हो गए कि हम फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ हैं। ये फ़िलिस्तीन वही है जिसके नेता यासिर अराफात हुआ करते थे और इंदिरा गांधी उन्हें भाई की तरह मानती थी, बहन की तरह मानती थी, और जब भी मौका पड़ता था फ़िलिस्तीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता था। और उस भाईपने को आज उजागर किया कांग्रेस ने। यानी जो अब तक छुपे हुए थे, उल्टा इतनी विभत्स घटनाएं के बाद भी उनको इंसानियत शर्मसार होती नज़र नहीं आई और फ़िलिस्तीन के समर्थन में जाके खड़े हो, क्योंकि उनका वोट बैंक की चिंता है। वो वोट बैंक जो एक विशेष वर्ग से आता है, एक अल्पसंख्यक समुदाय से आता है जो बहुसंख्यक है ये देश में, बावजूद इसके उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया हुआ है। और आज कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और उनके और सिपह सालारों ने सबने भाग लिया और उन्होंने फ़िलिस्तीन के समर्थन में अपना एजेंडा पास किया। इससे पहले कल यानी इतवार की शाम को यूपी स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के छात्रों का एक रैली निकाली फ़िलिस्तीन के समर्थन में, यानी हमास के आतंकवादियों के समर्थन में। और देश के तथाकथित पैरोकार जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, वो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आज तक आतंकवाद का कौन सा धर्म प्रकट हो रहा है? अमेरिका में 9/11 का आक्रमण हुआ, भारत में 26/11 हुआ। कौन था? कौन सा विशेष वर्ग था? और आज एक विशेष वर्ग के वोटों की खातिर कांग्रेस ऐसी गंदी राजनीति खेल रही है। इससे पूर्व लालू प्रसाद बिहार के नीतीश कुमार के एक प्रवक्ता, JDU के प्रवक्ता ने भी फ़िलिस्तीन के समर्थन में किया। सिर्फ वोट बैंक की चिंता है आपको, इंसानियत की चिंता नहीं है। ये आग जो आज इजराइल पे लगी है, ये आपके घरों तक भी पहुंच सकती है। आपको पता है ऐसा कुछ? गाज़ा पट्टी जैसे कई सारे इलाके हमारे यहाँ भी बने हुए हैं, और कभी कोई संगठन कहीं से बाहर से अगर उनको सप्लाई हो गई, आपने दिल्ली में नहीं देखा था कि पिछली बार आम आदमी पार्टी के एक MLA ने मिलके वहाँ शाहीन साजिश की और एक दिल्ली में दंगा कराया। और ये न्यायपालिका के लिए बहुत शर्मसार की बात है जो कल हुआ कि दिल्ली दंगे का एक अभियुक्त था शाहरुख खान, जिसको एक महान पत्रकार जिनको मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है और अपने आप को धर्मनिरपेक्ष सरकार से प्रश्न पूछने वाला कहते हैं, मोदी जी हमको इंटरव्यू क्यों नहीं देते?
उनने उसका महिमा मंडन किया था, उसको उस समय अनुराग बता दिया था, और उसको बाकायदा वीडियो एविडेंस अवेलेबल है। लेकिन सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती ऐसे लोगों पे, आज तक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हालांकि मैं सोचता हूँ कि मोदी जी की चक्की बहुत महीन पीसती है, समय पे पीसती है। तो समय आ गया चेतने का। अगर अपन चेते नहीं तो काम चलेगा नहीं। कांग्रेस को बिल्कुल बेदखल कर दीजिए, जो आतंकवादियों के साथ खड़ी हुई है, और साथ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सरकारी सहायता से, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से वो लोग पढ़ रहे हैं, उनकी सुविधा बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। सरकारी सुविधाएं सारी बंद कर दीजिए एएमयू की, नहीं ज़रूरत है ऐसी यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी इस तरह का काम हो रहा है। जेएनयू, ये एएमयू और जेएनयू क्या ये बना रखा है पुरानी सरकारों ने, सिर्फ वोट बैंक की खातिर एक ऐसा रायदा रच रखा है जिसका कोई महत्व नहीं है, और इनको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। अब देश का वो वक्त आ गया है, एक एक लोग जो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, जो भेड़िए हैं और भेड़ की खाल पहन के आपके बीच घूम रहे हैं समाज में, उनको पहचानने का वक्त आ गया है। कौन लोग आतंकवाद के साथ खड़े हैं ये देखिए आप। अगर आज अपन इनको नहीं पहचानेंगे तो ये इजराइल वाली घटना हमारे यहाँ होने से कोई नहीं रोक सकता। वो तो भला हो मोदी सरकार और उनके खुफिया तंत्र एजेंसियों का, जो इस तरह की व्यवस्थाएं बना रखी है कि कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा। कोशिश तो बहुत की, अभी दिल्ली में 3 आतंकवादी पकड़े गए, वो अयोध्या में विस्फोट करना चाहते थे। सिमी के पूना मॉड्यूल के होते आतंकवादी थे, और बाद में ये भी पता चला कि शर्जील इमाम, जिसकी वकालत रवीश कुमार ने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी कि 1000 दिन हो गए उनको जेल में बंद और उनका कुछ हो नहीं रहा, उनके संबंध भी सीधे आईएसआई से पाए गए हैं। दिल्ली दंगा भी उसी की देन थी। तो इस तरह के दंगे कहीं भी कराए जा सकते हैं। सामान्य जन जो आमतौर पे ज़िंदगी जीना चाहते हैं उनको इनसे बचना चाहिए, और इस वक्त देश के हर एक नागरिक को आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इस वीडियो को अधिक अधिक शेयर करें ताकि लोगों में जागरण आए, और आप भी अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहें। जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।